फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलम। आज मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताने जा रही हूँ। हड़प्पा सभ्यता है क्या, इसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं, वर्ष कहाँ है, उत्खनन करता क्या है, ये सब के बारे में बताने। इसके हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसा वस्त्र पहनते थे, खेतों की सिंचाई किस तरह से, कौन से नहर से करते थे, कैसे करते थे। और हड़प्पा है क्या, हड़प्पा है, ये है हड़प्पा सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान पर मिले थे, जिसके कारण हड़प्पा नाम रखा गया। और उसी के अवशेषों के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसको 2500 से 1500 ईस्वी तक माना जाता है। इसके अंतर्गत ये कार्बन डेटिंग पद्धति का सहारा इसमें लिया गया था। और ये हड़प्पा सभ्यता को भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता भी माना जाता है। इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगरों से मोहनजोदड़ो की खुदाई के कारण मिला था, क्योंकि मोहनजोदड़ो की खुदाई सिंधु नदी के किनारे हुई थी। इसी सिंधु नदी के किनारे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है इसको। तो इससे संबंधित कुछ मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव हैं, छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये है फिनिशिया के निवासी थे। हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे। तो ये है सुमेर के। हड़प्पा के लोग किन दो फलों का विशेष पसंद करते थे। तो अनार और केला। हड़प्पा संस्कृति में नगरवासी लोगों का मुख्य पेशा क्या था। तो शिल्पकारी। शिल्पकारी क्या है। तो शिल्पकारी जिस पर खुदाई की जाती है, तरह तरह के आकार बनाए जाते हैं, कसीदाकारी बनाई जाती है, तो इसको कहते हैं शिल्पकारी। हड़प्पा निवासियों के भोजन के मुख्य अनाज कौन से थे। तो ये है गेहूं और जौ। हड़प्पा निवासियों के मनोरंजन के प्रमुख साधन क्या हैं। तो ये शिल्प, नाच कूद और मुर्गे की लड़ाई। हड़प्पा संस्कृति के लोग कैसा वस्त्र पहनते थे। तो ये सूती वस्त्र पहनते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग खेतों की सिंचाई किससे करते थे। तो ये नहर से करते थे, नहर। हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है। तो ये मोंटगोमरी में है। हड़प्पा दुर्ग में सबसे आकर्षक वर्तमान इमारत कौन सी है। तो ये धन्यागार में है, जिसमें 2 मंजिला मकान होते थे। हड़प्पा दुर्ग से सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है। तो ये स्नान कुंड है। पतैसी किसे कहा जाता है। तो ये सुमेरिया के पुरोहित के राजा को कहा जाता है। सुमेरी सभ्यता का निर्माण किसने किया था। तो ये द्रविड़ों ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, वर्ष और उत्खनन इस प्रकार हैं। उत्खननकर्ता इस प्रकार हैं। प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, वर्ष और उत्खननकर्ता इस प्रकार हैं। प्रमुख स्थल यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनुदाड़ो, कोटजीदी। तो ये सब प्रमुख स्थल हैं। और ये है वर्ष, हड़प्पा 1921 में, 1922 में मोहनजोदड़ो, चन्हुदाड़ो 1921 में, कोटदीजी 1935 में। तो इसके उत्खनन करता है दयाराम साहनी, रखाल दास बनर्जी, राम M.G. मजुमदार, धुरियो खोज की। ये रोपड़ है, ये कालीबंगा है, ये लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा है, बनावली है। ये है वर्ष है, जो रोपड़ जो है 1953 में Y.D. शर्मा ने उत्खनन किया था। कालीबंगा जो 1953 में ही अमलानंद घोष ने किया था। लोथल ने 1957 S.R. राव ने इसका उत्खनन किया था। रंगपुर जगह जो है, ये प्रमुख स्थल जो है 1931 में M.M. वत्स ने किया था। सुरकोटदा जो 1964 ईस्वी में जगपति जोशी ने किया था। वनावली 1973 में R.S. विट्स ने किया था। इसके बारे में मैं और भी कुछ जानकारी लेकर के आऊँगी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जिसमें
लेके आऊँगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो इसमें मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी कुछ जानकारी लेकर के आऊँगी। तो इसके लिए धन्यवाद। अगर मेरे वीडियो को पसंद करे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके लिए धन्यवाद।